नमस्कार, मैं हेना प्रसून बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आप सबों का अपने चैनल हेना प्रसून एस्ट्रोलॉजी में। ज्योतिष के एक नए कार्यक्रम में आप सबों का स्वागत करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। और आइए जानते हैं आज के कार्यक्रम में नया क्या है। देखिए, YouTube पर आजकल इसी बात के चर्चे हैं और आज सारे ज्योतिष जगत में एक्चुअली जितने भी स्लो मूविंग प्लैनेट्स हैं उनके मूवमेंट और उनके ट्रांजिट को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। और आज मैं जिन ग्रहों की चर्चा करने जा रही हूँ वो भी एक बहुत स्लो मूविंग प्लैनेट हैं। 18 महीनों के दरमियान वो एक राशि को कवर करते हैं। इतने हिंट्स के बाद अब तो आप जान ही गए होंगे कि मैं बात कर रही हूँ राहु और केतु की। राहु केतु ज्योतिष जगत में एक बहुत ही मायने रखने वाले ग्रह हैं। ये दोनों ग्रहों की विवेचना कुंडली विश्लेषण में बहुत इम्पॉर्टेंट होती है कि ये जो राहु केतु का अक्ष होता है ये दोनों 180 डिग्री एक दूसरे से अलग होते हैं और ठीक सामने राहु के केतु और केतु के राहु होते हैं। ये आपकी कुंडली में कहाँ पर आते हैं ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। राहु और केतु के बारे में जितनी भी चर्चा की जाए कम है। मैं शुरुआत से ही अपने ज्योतिष के अध्ययन के शुरुआती दिनों से ही मैं राहु केतु से इनके तिलस्म इनके रहस्य से बहुत आकर्षित होती रही। और चूंकि ये बाकी सातों ग्रहों के जैसे इनका कोई फिजिकल फॉर्म या फिजिकल शेप नहीं होता, ये सिर्फ एक सन और मून के इंटरसेक्शन पॉइंट होते हैं। इन्हें शैडो प्लैनेट्स मानते हैं। हालांकि इनका कोई भौतिक आकार नहीं होता, लेकिन हमारी कुंडली में हमारे जीवन में ये दोनों ग्रह इतने प्रभावशाली ढंग से उभर कर सामने आते हैं कि इनकी विवेचना बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है। ये बहुत दोनों ही मैजिकल प्लैनेट्स हैं और मैं अपने कार्यक्रम में बार बार कहती हूँ कि राहु केतु ऐसे दो प्लैनेट्स हैं जो आपको अल्टीमेटली आपकी यात्रा, आपके जीवन की यात्रा को इसके उचित, उसके सर्वोच्च मुकाम तक पहुंचाने की क्षमता रखते हैं और उद्देश्य भी रखते हैं। राहु और केतु को राग और द्वेष भी कहा जाता है। और राहु जहाँ पे भी आपकी कुंडली में होते हैं उस भाव से संबंधित जितने भी कारकत्व होते हैं उसकी तरफ आपको प्रवृत्त करते हैं, उसकी तरफ आपका मन करेगा वहाँ पे उद्धृत होने का, उस चीज़ को पाने का एक ललक, एक लालसा बनी रहेगी। आप पूरे जीवन जहाँ पे आपके जिस भाव में राहु हैं आप देखेंगे, अगर आप बड़ी उम्र के हैं और आपने 30-40 सालों का जीवन सफ़र तय किया हुआ है तो आपको बिल्कुल क्लियर लगेगा कि मेरा जीवन बिल्कुल उसी भाव के इर्द गिर्द घूम रहा है जहाँ पे हमारे राहु हैं। इसके विपरीत अगर केतु की मैं चर्चा करूँ तो केतु आपको वैराग्य लाते हैं, विरक्ति लाते हैं। जहाँ पर केतु रहते हैं उस भाव में आपकी थोड़ी सी तड़प बाकी रहती है। पिछले जन्मों का कुछ लेखा जोखा बाकी रहता है। आप चाहते हैं कि उस क्षेत्र से कुछ कमी, कुछ आपको एक सूनापन बना रहता है। राहु केतु देखिए दोनों को बैलेंस करने की ज़रूरत होती है। ऐसी बात नहीं है कि हम राहु की तरफ बहुत ध्यान दें और केतु तो बिल्कुल वैराग्य के कारक हैं और ऐसे मोक्ष के प्रदाता हैं तो उनकी तरफ हम कम ध्यान दें। चूँकि हम अभी कलयुग में रह रहे हैं, हम सभी सांसारिक गृहस्थ हैं, तो हमें बहुत सांसारिक मोह माया जिसको राहु रिप्रेजेंट करते हैं उसकी तरफ हम बहुत खींचे चले जाते हैं। और केतु जहाँ पर होते हैं वहाँ से हम एक डिनाइल में रहते हैं, चाहते हैं कि बाकी सारे लोग उस भाव से संबंधित हमारी उस कमी के बारे में कोई बात ना करे, उस बात को कोई छेड़े नहीं। इस तरह की मनोभावों से हम गुजरते हैं। देखिए, राहु केतु कहीं बाहर नहीं है, ये दोनों छाया ग्रह हैं और ये मून के दो नोड्स हैं। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि मून हमारे मन को रिप्रेजेंट करता है, हमारे मन का द्योतक है चंद्रमा। देखिए, कहने का तात्पर्य ये कि जो राहु केतु का द्वंद्व है वो और कहीं नहीं, हमारे मन में ही पूरे जीवन चलता रहता है। इस छोटी सी परिचर्चा के बाद मैं चाहूँगी कि मैं राहु केतु के ट्रांजिट जो 12 अप्रैल 2022 को होने वाला है उसके बारे में सभी राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा उसकी चर्चा शुरू करूं। इसके पहले मैं आप सभी प्यारे दर्शकों से आग्रह करूंगी कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने प्रेम और स्नेह को इसी तरह प्रदर्शित करते रहें।
वीडियो पसंद आने पर लाइक करें और वीडियो के लिंक को अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करें। आइए अब बात करती हूँ एक एक राशियों के चर्चा के क्रम को मैं शुरू करूँ उसके पहले एक महत्वपूर्ण सूचना दे दूँ कि कहा जाता है कि राहु केतु जब अक्ष चेंज करते हैं, जिस भाव को छोड़कर अगली भाव में जाते हैं वहाँ पे कुछ हलचल पैदा करते हैं, क्योंकि ये सीसॉ के दो पलड़े के जैसा हैं। तो एक जैसे वो मूव करेंगे, दूसरा एक नीचे जाएंगे, दूसरा ऊपर जाएगा, दूसरा नीचे जाएगा, पहला ऊपर जाएगा, इस तरह की स्थिति बनाते हैं। तो एक तो ये जहाँ से शिफ्ट हो रहे हैं, अभी वृषभ राशि से मेष राशि में जा रहे हैं। राहु केतु हमेशा रेट्रोग्रेड मोशन में चलते हैं, तो ये टॉरस से जेमिनी में ना जाकर टॉरस से एरीज में पीछे की ओर चल रहे हैं। तो जब ये शिफ्ट होते हैं उसके 1-1.5 महीने पहले से उस भाव से संबंधित थोड़ी सी हलचल आप महसूस कर रहे हैं। आपकी कुंडली में जहाँ जहाँ भी वृषभ राशि और वृश्चिक राशि होगी वहाँ पर थोड़ी सी हलचल आपको महसूस होगी। जीवन के उन क्षेत्रों से थोड़ी सी हलचल आपको महसूस होगी। एक और बहुत ज़रूरी बात बता दूं कि राहु जहाँ पर जाते हैं वो एक एम्पलीफायर है, एक उन एनर्जी को ऑगमेंट करते हैं, बढ़ाते हैं। वो एक लाउड स्पीकर के जैसे हैं, जहाँ पर आप धीरे से बोलें तो आपके स्वर को, आपकी ध्वनि को वो बहुत बढ़ाकर प्रेजेंट करते हैं। तो ये राहु की माया है, मायावी ग्रह माने भी जाते हैं। तो यहाँ पे आपके जहाँ पे एरीज आपकी कुंडली में जहाँ भी होगा उस भाव में जिस प्लैनेट के साथ है वहाँ पर उस भाव के कारकत्व को बढ़ाएंगे और उनके लॉर्ड्स की, और ये एरीज के लॉर्ड होते हैं मार्स। तो आप इस फलादेश को सुनने के पहले एक चीज़ ज़रूर ध्यान से देखिएगा कि आपकी कुंडली में मार्स कहाँ पर है और आपकी कुंडली में शुक्र कहाँ पर है, क्योंकि केतु फिर जाएंगे 7th साइन में लिब्रा में, और लिब्रा के लॉर्ड, लिब्रा के तुला राशि के स्वामी शुक्र होते हैं। तो इन दोनों भावों के स्वामियों की स्थिति भी आपकी कुंडली में बहुत महत्वपूर्ण है। आप देखिएगा, आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के ज़रूर बताइएगा कि आपकी कुंडली में मंगल और शुक्र की क्या स्थिति है। अगर इन दोनों भावों के डिस्पोजिटर अच्छी स्थिति में है तो ये गोचर डेफिनेटली आपके लिए बहुत शुभ और बहुत फलदायी रहने वाला है। राहु केतु जहाँ भी चलते हैं तो राहु के बारे में स्पेशली बोलते हैं कि वो जिस भाव में जाते हैं वहाँ के भाव को, फल को बढ़ाते हैं। जिस प्लैनेट के साथ अगर युति में बैठते हैं तो उसके भी रंग ढंग को बढ़ाते हैं। और इसके अलावा राहु जिन भावों से तीसरे, छठे, दशम और एकादश भाव में हैं उन भावों का भी बहुत बढ़ोतरी करते हैं। राहु सिर्फ 2 भावों के लिए अच्छे नहीं माने जाते, जहाँ पे वो बैठते हैं वहाँ से अष्टम और जहाँ पर वो बैठते हैं वहाँ से द्वादश। इन दोनों भावों, जैसे मान जाइए अभी ये एरीज और लिब्रा में जो ट्रांजिट होने वाला है मेष राशि और तुला राशि में, तो मेष राशि की 12वीं राशि हो गई मीन राशि। तो आपकी कुंडली में जहाँ जहाँ भी मीन राशि होगी उन भावों से संबंधित आपके संघर्ष, आपके जीवन में थोड़ी सी हलचल बढ़ सकती है। और जहाँ भी आपके स्कॉर्पियो साइन होगी जो अष्टम राशि है, वहाँ पर भी आपके जीवन में थोड़ी सी हलचल, थोड़ी परेशानी, थोड़ा संघर्ष बढ़ सकता है। ये राहु की यही इनकी मोडस ऑपरेंडाई है, यही राहु इसी तरह से कार्य करते हैं। इसी परिप्रेक्ष्य में अब मैं एक एक राशियों की चर्चा करूंगी कि देखिए आपकी राशि में राहु किन भावों के लिए बहुत अच्छे और किन भावों के लिए साधारण फल देंगे। फलादेश को सुनने के पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप इसे अपनी चंद्र राशि और लग्न राशि दोनों से देखें। अगर आपकी चंद्र राशि और लग्न राशि अलग अलग है तो आप दोनों राशियों के चर्चा को जरूर सुनिएगा, दोनों राशियों के फलादेश को जरूर सुनिएगा। ये फलादेश हमने काफ़ी मेहनत से तैयार की है और इसमें काफ़ी खासी रिसर्च भी है, तो दोनों राशियों को सुने और ज़्यादा लाभान्वित हों। आइए अब राशियों के चर्चा के क्रम में अब बात करूंगी कन्या राशि और कन्या लग्न वाले जातक और जातिकाओं के लिए कि ये जो आने वाला राहु केतु का अक्ष परिवर्तन है जो 12 अप्रैल 2022 को होने वाला है, उनके लिए क्या परिणाम लेकर आया है, क्या फल लेकर आया है।
अगर मैं चर्चा शुरू करूँ राहु केतु की, तो सबसे पहले मैं केतु को टेकअप करूँगी कि देखिए ये जो एक्सिस चेंज करने वाले हैं, राहु आएंगे एरीज में और केतु आएंगे लीब्रा में। यहाँ पर देखिए ये राहु आ जाएंगे आपके अष्टम भाव में और केतु आ जाएंगे आपके सेकंड हाउस में। केतु जहाँ पर आते हैं वहाँ पर सिर्फ एक अपील करते हैं कि उस भाव से संबंधित सभी मामलों में आप अपनी विनम्रता और अपने पोलाइटनेस को बनाए रखें, बहुत रेगुलेटेड लाइफ रखें, बहुत शिष्टाचार बरतें। और ये विनम्रता अगर आप अपना लेते हैं और अहंकार को त्याग देते हैं, तो यकीन मानिए केतु जब देने पर आ जाते हैं तो उन आपके द्वितीय भाव में केतु आएंगे, तो यहाँ द्वितीय भाव से जो संबंधित मसले हैं वहाँ पर आप बहुत विनम्रता और बहुत पेशेंस, धैर्य और संयम का परिचय दीजिएगा। यहाँ ये इस तरह की स्थिति बनाएंगे कि आप परिवार से दूर जा सकते हैं, एक परिवार में अलगाव की स्थिति आ सकती है, हो सकता है आप नौकरी पेशे रोजगार के लिए आप घर से दूर चले जाएं। आपको हो सकता है कि अपने फाइनेंस के लिए थोड़ा सा आपकी जद्दोजहद बढ़ जाए, थोड़ी सी आपको ज़्यादा मेहनत मशक्क़त अपने इनकम के लिए करनी पड़े, अपने धन को सेविंग करने में थोड़ी आपको मेहनत मशक्क़त लगे, पाचन संबंधी कुछ गड़बड़ी या खाने पीने में कुछ असहजता आपको लगे, आप फूड को, सुस्वादु व्यंजन को उतना एंजॉय करते हुए नहीं दिख रहे हैं। आने वाले 18 महीने के लिए मैं आपको सलाह दूंगी कि आप खाने पीने और अपने ओरल हेल्थ का बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। यहाँ पर मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी कि अगर आप इन सारे मामलों में बहुत एक प्रैक्टिकल अप्रोच रखते हैं, आप बहुत एक दिनचर्या अपनी रूटीन को बहुत रेगुलेटेड रखते हैं, तो इन सभी प्रॉब्लम से आप निजात पा जाएंगे। केतु का तो बस यही है कि मैं जो एग्ज़ाम ले रहा हूँ उसमें तुम पास होते हो या फेल होते हो। फेल होने पर केतु फिर अपना रंग एक दूसरा ही दिखाते हैं और पास होने पर केतु अपना रंग दूसरा ही दिखाते हैं। अगर आपकी महादशा या अंतरदशा ऐसे ग्रहों की चल रही है जो केतु के मित्र हैं, या जहां पर जाकर केतु बहुत कंफर्टेबल रहते हैं, या जिनकी राशियों में जाकर केतु बहुत कंफर्टेबल रहते हैं, तो ये आप मान के चलिए केतु जो आपके द्वितीय भाव में आए हैं वहाँ के सभी मामलों में आपको आशातीत सफलता मिलेगी। इसके अलावा मैं अगर बात करूं राहु की, तो राहु देखिए आपके अष्टम भाव में आए हैं। कोई भी पाप ग्रह जब 6, 8, 12 में जाते हैं तो अच्छा फल देते हैं, बहुत अच्छा परिणाम देते हैं। उस भाव में देखिए हर भाव में कुछ कमियां होती हैं, कुछ अच्छाइयां होती हैं। तो जब पाप ग्रह आते हैं तो उन कमियों को भी अच्छाई में बदलने की वो संभावना रखते हैं। यहाँ पर आपको मैं इनहेरिटेंस से बहुत पैसे मिलते हुए देख रही हूँ। आप ऐसे इनकम जो आपने नहीं कमाए, जो अनअर्न्ड इनकम है, वहाँ पर मैं आपको बहुत फ़ायदा देते हुए देख रही हूँ। आपको कमीशन, इंश्योरेंस, इस तरह के जो मामले हैं वहाँ से आप धन अर्जित करते हुए दिख रहे हैं। आप डीप रिसर्च में अगर हैं, डीप स्टडीज़ करते हैं, किसी भी एक सब्जेक्ट पे आप रिसर्च कर रहे हैं, तो वहाँ पर निसंदेह आपको बड़ी सफलता मिलेगी। राहु यहाँ पर आपको आपकी खुशियाँ, आपकी झोली खुशियों से भरने आए हैं। और 8th हाउस एक्टिविटीज़ में अगर आप तंत्र मंत्र साधना में हैं, अगर आप योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन जैसे विषयों पर रुचि रखते हैं, या आप ज्योतिष, ये भी एक 8th हाउस मैटर है, आप एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हैं, आप नई भाषाएं सीख रहे हैं, इन सभी फील्ड्स में आपको बहुत सफलता देने वाले हैं। और राहु आपको कम मेहनत में अधिक सफलता दिलाएंगे, ये इनकी खासियत होती है। इसके अलावा मैं देख रही हूँ आपके नौकरी, व्यवसाय और पेशे में आपकी एक इमेज बहुत चमकती हुई दिख रही है। अगर आप व्यापारी वर्ग से बिलोंग करते हैं तो आपके बिजनेस में 4 चांद लग रहा है। इनकम के लिए और नई जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के लिए ये आने वाले 18 महीना आपके लिए बहुत खुशगवार होने वाले हैं। यहाँ आपके पब्लिक जो इमेज है, आपकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आप बहुत अच्छा करते हुए दिख रहे हैं, आपके फॉलोअर्स बढ़ते हुए दिख रहे हैं। इस तरह की स्थिति बन रही है। मैं कन्या राशि वाले जितने भी वर्गो नेटिव्स हैं उनके लिए मैं बहुत खुश हूँ। इसके अलावा मैं अगर बात करूं तो राहु आपके लग्न को भी बहुत मोस्ट पॉजिटिवली वे में अफेक्ट कर रहे हैं। आपके व्यक्तित्व में 4 चांद लगा रहे हैं। बहुत आपके व्यक्तित्व में एक गजब का आकर्षण रहेगा। लोग आपसे मिलना चाहेंगे, बातें करना चाहेंगे, आपकी बातें सुनना चाहेंगे।
ये बहुत अच्छी बात है। आपके आत्मविश्वास में चार चांद लग रहा है, आत्मविश्वास में खासा इजाफा होता हुआ दिख रहा है। प्रेम संबंधों में मैं जो एक सबसे अच्छी बात देख रही हूँ, अगर आप प्रेम संबंधों में हैं तो वहाँ आपको बड़ी सफलता मिल रही है। ये आपके लिए बहुत खुशी की बात है, क्योंकि व्यक्ति के जीवन में सब कुछ पाकर भी अगर उसके हृदय में एक सूनापन रहता है, एक साथी की तलाश रहती है, तो वो एक बहुत बड़ा जीवन का कोना खाली रह जाता है। तो ये 18 महीने आपके लिए बहुत अच्छी बात है कि आप अपने जो भी प्रेमी युगल हैं वो एक दूसरे के साथ को एंजॉय करते हुए, एक दूसरे के विश्वास, एक दूसरे के प्रेम और एक दूसरे के स्नेह को एंजॉय करते हुए दिख रहे हैं। अगर आप विद्यार्थी हैं, अगर आप कन्या राशि के विद्यार्थी हैं तो वहाँ आपको पढ़ाई में बहुत मन लगेगा। बिल्कुल आप बको ध्यान से अपने पढ़ाई को, अपने सिलेबस को कंप्लीट करते हुए दिख रहे हैं। पढ़ाई में आपको एक बहुत अच्छा आपके टीचर्स, आपके प्रोफेसर्स आपकी तारीफ़ करते हुए दिख रहे हैं और एक बहुत अच्छे प्रदर्शन करने का ये समय है। 18 महीना इसे आप गंवाइएगा नहीं और पूरी तन्मयता, पूरी लगन से आप अपने पढ़ाई पे फोकस रखिएगा। एक जो मैं नेगेटिव देख रही हूँ पॉइंट, वो ये कि आपके 7th हाउस मैटर में थोड़ा सा ये एडवर्सली इम्पैक्ट कर सकते हैं। राहु आपके बिजनेस पार्टनर्स के बीच आपकी छवि धूमिल हो सकती है। आपके बिजनेस पार्टनर्स को मैं आपको उतनी तरजीह देते हुए नहीं देख रही हूँ। इस तरह की स्थिति बनने से पहले ही आप थोड़े से अलर्ट हो जाइएगा। इसके अलावा पति पत्नी के संबंधों में मैं थोड़ी सी दरार की स्थिति ना पनपने पाए, इसके लिए आप बहुत सजग रहिएगा। छोटे मोटे तनाव और खटपट की स्थिति आपके स्वास्थ्य को एडवर्सली अफेक्ट ना करे, इसका भी आप ध्यान रखिएगा। ये थोड़ी बहुत सावधानियां मैं आपको सलाह दूंगी कि आप थोड़े सजग रहेंगे तो ऐसी कोई परेशानी नहीं है जिसको आप ओवर पावर ना कर पाएँ और जिसको आप ऐसी समस्याओं से आप निजात ना पा लें। इसके अलावा देखिए, अगर आप बुक राइटिंग, अगर आप राइटर हैं, पोएट हैं, तो वहाँ पर थोड़ा सा संघर्ष बढ़ता हुआ दिख रहा है। आपके छोटे भाई बहनों से संबंध थोड़ा सा स्ट्रेन्ड देख रही हूँ। यहाँ रिश्तों में थोड़ी खटास आती हुई दिख रही है। आपको आपके पड़ोसियों से भी संबंध बिगड़ते हुए देख रही हूँ और ये भी हो सकता है कि छोटी यात्राएं आपके लिए कष्टदायी साबित हो। छोटी यात्राएं आपको उतनी लाभ ना दे पाएँ जिस लाभ से आप किसी बिजनेस दौरे पे जाते हैं। जो छोटी मोटी यात्राएं, अंतर्देशीय यात्राएं होती हैं, वो करते समय आप अपने बहुमूल्य सामानों का बहुत ध्यान रखिएगा, यात्रा में कुछ खो ना जाए। तो इन सब छोटी मोटी आप सावधानियों को अपनाइए और राहु केतु का ये गोचर आपके लिए बहुत शानदार रहने वाला है। चलती हूँ एक नई वीडियो में, बहुत जल्दी मिलूंगी। आज के वीडियो में बस इतना ही। आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा। अगली वीडियो में बहुत जल्दी मिलूंगी, तब तक आप अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।